And I can see some people putting in the chat box, good morning. And I'm really glad that people are very active on the chat box. And I can see 3 people, video of 3 people. So, online में कैसा हो गया है कि हम लोग बहुत comfortable है because we are sitting at home or even in offices. But बेस्ट है कि हमें आना नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है और ये सेशंस जितने होते हैं हम आराम से अपना वीडियो ऑफ करके बैठ सकते हैं और म्यूट करके बैठ सकते हैं एंड देन देयर इज नो इश्यू देयर इज नोबडी कॉलिंग आस्किंग एनीथिंग। अदरवाइज ट्रेनिंग ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारा इंटरेक्शन होता है, हम सामने बैठे होते हैं और रूम से भागने का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम बहुत रिलैक्स्ड है। 2 साल से तो हमने बहुत रिलैक्स होकर आराम से बहुत सारी पैरेलल एक्टिविटीज भी की है। सो आई नो आई एम वेरी मच विथ यू इन दिस जर्नी। सो guys, yeah, so very good morning, everybody is here and ये एक subject ऐसा है, I mean I can see there are many senior people here. Stress management, time management, मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है, enjoy कर रहे हैं? Yes, yes. मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि ये सेशन आपने कितनी बार ये सेशन अटेंड किया है on stress management? So I want you to be very, very active on your chat boxes and you need to tell me. And this is small group, so हम unmute करके भी शायद बात कर सकते हैं, इतना noise नहीं होगा। और हम सब teachers हैं, तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे। ये उम्मीद है। Yeah. So on in the chat box, tell me how many times have you heard about this thing? फिलहाल अभी नहीं किया, यानी एक महीने से नहीं सुना है स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना? 1 महीने के पहले सुना था मैम, तो अभी 1 महीना हो गया है, so we can talk about it again. Anybody else? Like, so I can see Tarunya, only Tarunya putting a message here and nobody else. So we have how many people here? Let me see how many people here and how many are replying. So if I look at participants, we have 31 including me. So 30 तो है ही यहाँ और 30 में से 1 person आंसर दिया है, which is what percentage I don't know, but it's not a good percentage. So not heard. Okay. If there can be answer as no, we haven't heard, and I'm surprised if you have not heard about it. अभी तक स्ट्रेस के बारे में नहीं सुना है, तो चलो अच्छी बात है, आज सुनेंगे। और if you can put on your videos, not yet attended, okay. Little bit about it, Shivani, okay. All right. So आज हम बात करेंगे और also if you can put on your video। देखो क्या है कि ये ट्रेनिंग करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद मुझे बहुत आइडिया नहीं है, पर शायद इससे सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा कुछ है। और मुझे एक सरदार जी का जोक याद आ गया बिफोर वी बिगिन। सो वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इनफॉर्मल। ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन मैंने लगा दिया और हम बस वो चल रहा है प्रेजेंटेशन और ऐसा हो गया। नो, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ इंटरेक्शन हियर एंड सो सरदार जी एक बहुत बड़ी क्रूज में जा रहे थे और क्रूज में क्रूज लाइक टाइटैनिक एंड अभी दिल धड़कने दो भी आ गया है हिंदी में। सो वी नो व्हाट इज अ क्रूज। क्रूज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और वहाँ बच्चे ऐसे खेल रहे थे डेक पर और उसमें एक मस्ती करते करते एक लड़का पानी में गिर गया। तो जब वो पानी में गिरा तो सरदार जी सब लोग जमा हो गए, ओ माय गॉड बचाओ इसको बचाओ। एंड सरदार जी, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सरदार जी पानी में गिर गए, पानी में कूद गए लड़के को बचाने के लिए और उन्होंने उसको बचाया और पानी ऊपर लेकर आए। सब लोग जमा हो गए, बोला सरदार जी क्या काम किया आपने, तो बच्चे की जान बचा ली। लेकिन सरदार जी नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, वो बोले सब लोग हट जाओ। क्या था उनका क्वेश्चन था कुछ? एनी गेसेस व्हाट डिड ही आस्क पीपल? मुझे किसने पानी में डाला ढकेला? पानी में धक्का किसने दिया? थैंक यू सर। मुझे पानी में धक्का किसने दिया? ही वाज लाइक पानी में धक्का किसने दिया? आई डिडंट वांट टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स, somebody pushed me। So my question to all of you is, who pushed you here today? Somebody pushed you here, oh जाओ ये कोर्स करो, go do this, finish this, like this is like 2 weeks program and you are here online and some people are on video, some people are not। तो ठीक है यार, करना है करो, खत्म और सर्टिफिकेट ले लो और घर जाओ। Yeah, but yeah, today we are doing this, so let's see कि देखो सरदार जी के पास चॉइसेस थी। सरदार जी गए पानी में, लेकिन चॉइसेस थी उनके पास। क्या चॉइस थी उनके पास आफ्टर आफ्टर फॉलिंग इन द वाटर?
What choices did he have? वो उस लड़के को बचा के आते या फिर वैसे ही वापस आ जाते? वैसे ही वापस, थैंक यू नीलेश सर, आई थिंक नीलेश सर इज टॉकिंग। या तो वो लड़के को बचाते थे या वैसे ही आ जाते थे, या और एक ऑप्शन हो सकता था वो खुद ही पानी में डूब जाते। देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि वो खुद भी पानी में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं हुआ और उन्होंने लड़के की जान बचाई। सो एंड ऑफ दिस सेशन लेट्स सी कि हम क्या लेकर जाते हैं। क्या हम लड़के की जान बचाते हैं, खुद ही डूब जाते हैं, या फिर हम तैर के आ जाते हैं वापस ऊपर कि भाई मुझे अपनी जान बचाने दो बस। सो लेट्स सी। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने कुछ ना कुछ टाइम सुना ही है, और आज हम थोड़ा सा और एक बार पहली बार सुनेंगे या कुछ लोग फिर से सुनेंगे। ये टॉपिक क्यों रखा गया? कम ऑन टेल मी व्हाई दिस टॉपिक, why this topic? You can unmute and talk, or you can put it in the chat box. Because might be during this pandemic situation, we are full of stress and load. Just to know how to manage the stress and get ourselves relief. So we are just learning something about the stress management. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. And guys, I mean, if you can put on the video, it will be really nice, because then I should feel that I'm not talking to just 4 or 5 people, but there are like some little more people, some more people. So thank you, ma'am, for saying. एक तो पैंडेमिक है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस है, बट क्या पैंडेमिक के पहले स्ट्रेस नहीं था? था, है ना? पैंडेमिक के पहले भी था, अभी थोड़ा एक एक रीजन और ऐड हो गया। ऑलरेडी प्रोबेबली हमारे पास 50 रीजन थे स्ट्रेस होने के, उसमें से एक और एक और ऐड हो गया। सो ये चीज हो गई। अभी अभी हम समझते हैं कि पहले ये स्ट्रेस क्यों हुआ। लेट्स, बिकॉज वी नीड टू मैनेज दिस स्ट्रेस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्ट्रेस हैपेंस। So I have a big presentation which I'll show you, and उसमें से कुछ slides मैंने नहीं भी दिखाई तब भी चलेगा, we'll have some interaction. Stress is all time part of life. Swati, yes, this is a philosophy which says कि हाँ stress तो part of life है, हाँ, लेकिन क्यों है, कहाँ से आया, ये हम बात करेंगे। कहाँ से आया ये stress? क्यों होता है stress, क्यों होता है? To perform well. Okay, when we want to perform well, we see that we are get into stress. So that stress, is it good or bad? Is stress good or bad? It's both, ma'am. Positive also and negative also. Thank you, sir. And may I know your name, please? Ma'am, Vishal. Vishal. Vishal sir, thank you. So it's good and bad. So how much is good and how much is bad? यानी बिल्कुल stress नहीं होना क्या अच्छा है? It's depend on him that how he takes that responsibility or Okay. he aware of that knowledge or that, ma'am, skills. Okay. Okay. अगर हमने कोई कुछ भी स्ट्रेस नहीं लिया मैम तो हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्ट्रेस में हम अच्छा काम करते हैं। Right, right. I think that was Nilesh sir who was talking. So guys, थोड़ा सा stress तो जरूरी है। Imagine अगर deadline ही नहीं होती, there is no deadline, आपका ये काम है, कभी तक भी करो, आप 1 महीने में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, 1 साल में। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है, जो नहीं आता, कभी नहीं आता ऐसा, राइट? वी आर नॉट सो फॉर्चुनेट। सो ये नोटिफिकेशन तो आया कि भाई कभी भी करो। So there is no energy, no drive, no desire to do it. So it's important to have some amount of stress in life. All right. But it cannot go beyond a certain level. When it goes beyond a certain level, then there is a problem. Prachiti ma'am is saying कि multitasking मुझे ये भी करना है, like as a man or a woman we have multiple roles. अगर स्पेशली विमेन है तो वन एट ऑफिस में एक काम है, एंड घर में एक मल्टीपल रोल्स है, राइट फ्रॉम बीवी टू मम्मी टू so many mother, so many roles we have. Even for men there are many reasons to be stressed. So I'm Yes. not taking favor of women, but yes, men they have many other things too. They are the Indian system के हिसाब से अगर हम बात करें तो they are the main breadwinner of the family. So घर के finances
मीट आउट होते हैं या नहीं, या कंफर्ट में है या नहीं, लग्जरीज जो रिक्वायर्ड है बच्चे हैं उनको वो है या नहीं, दिस इज मेजरली ऑन मेन. सो बोथ आर देयर इक्वली इनटू स्ट्रेस, मल्टीपल रोल्स है, सो मल्टीटास्किंग होता है इसीलिए भी. ओके, और व्हाट आर द अदर रीजंस व्हाई द स्ट्रेस हैपेंस in the first place? Any other reason? प्लानिंग करने में Might थोड़ा be सा many of the हो times जाता है. we used to give, we could not prioritize our work. We used to Yeah. give the importance which are not to the work which is not actually important to us, and we used to take the unnecessary stress because of that. If you prioritize the important to the work which is really important of that kind, then might be the stress may be less. Lovely, lovely, Shivani. I think if you can, is it okay if I don't call Dr. Shivani full name? I'm going to call first No, name, huh? ma'am, please, please, please. We know in So, person. Yeah. Shivani, tell me, give me an example. That was a lovely, lovely input that you gave. That when we have say 10 things to do and we are not able to prioritize कि पहले मुझे क्या करना है, second क्या करना है, and then we mess up everything and then we complain कि oh my God, I'm not able to manage my life and everything is going topsy-turvy. So can you give me one example? I can give just my real life example. Just I have to punch at 6:55 a.m. in the morning. But at the same time, if I give importance to just making tea and all those things, and that could create a lot of stress that मुझे punch करना है, मुझे जाना है. So these things I can give prioritize. No, tea is not that priority. I can take it in college also. So I just make short of that time and I can reach the college in time and make bit a little stressless at that time. Wow. Thank you, Shivani. That is a wonderful example, huh? But अभी अगर मैंने पूछा, अगर हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में होते, तो मुझे ये पूछना था लोगों को कि कितने लोग ये बोलेंगे, अग्री करेंगे कि टी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओ माय गॉड, दे विल बी लाइक पीपल, हल्ला मच जाता वहां पर, हल्ला एकदम खतरनाक हल्ला मचता था कि टी इज सच एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, ओके, सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, प्रायोरिटी. बट यस, when to have it, where to have it is something that we have to decide. And 6:15 punch karte ho aap, that's like crazy. Morning 6:15 and in this winter. Okay. Okay, but really hats off to you guys. 6:15 punch करना है मतलब कितने बजे उठना है, finish all your work. See this sometimes our schedule also causes us our stress. And Swati is saying that many times reality and expectations are different. Wow, Swati, true. Can you give me an example, Swati? इट्स समथिंग लाइक सपोज मैम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस ईयर में मेरे 4-5 रिसर्च पेपर आए पर आते नहीं. हाँ दैट आल्सो कॉज स्ट्रेस. हाँ हाँ. सो मैंने सोचा कि मेरी, हाँ, एक तो रिसर्च पेपर हो गया, दूसरा मेरी सैलरी इतने से इतनी हो जाएगी. Many ways are there. हाँ. Many things are there in which reality and expectations Yeah, are there. yeah, exactly. There can be many examples कि आज मेरे हस्बैंड मुझे डिनर पे ले जाएंगे, as simple as that. टू, वो एक्सपेक्टेशन था, आज मेरा बर्थडे था और एनिवर्सरी थी शायद, और वो हस्बैंड भूल ही गए. स्वाति इज लाइक बिग स्माइल देयर, या. So right from that simple thing to research paper to salary to appreciation at workplace, ये एक्सपेक्टेशन था. सी, अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट. एंड शायद आपके दूसरे सेशन होंगे, आज के सेशन में शायद वो ना हो. आज का वो सेशन नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेक 1 minute हियर टू टेल यू दैट वी ऑल वांट अप्रिसिएशन, वी ऑल वांट रिकग्निशन. सिमिलरली पीपल अलोंग विद अस, जो हमारे साथ है, उनको भी ये लगता है दिस इज अ ह्यूमन नीड. सो कभी कभी हमें लगता है कि हमें ये काम के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा और नहीं मिलता है, तो हमें गुस्सा आता है और हमें स्ट्रेस भी होता है, और हम सोचते हैं कि हाँ छोड़ो यार, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, अभी इतना मेहनत क्यों करना चाहिए. सो दिस दिस ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड सो अप्रिशिएट. You may or may not have got enough, but still I would say you need to appreciate your people around you enough. Okay, Nilesh is saying no planning when doing our work.
कभी कभी हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हमारा टाइम अननेसेसरी चीजों में चला जाता है, इसीलिए भी हमें स्ट्रेस होता है. वेरी गुड, लवली. एनी अदर रीजन, एनी अदर थिंग यू वांट टू से कि व्हाई स्ट्रेस हैपेंस? ओके नाउ विजन नहीं होने से। विजन 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 नहीं होने से स्ट्रेस. एग्जाम्पल दोगे प्रचिति? कोई भी चीज करनी है उसका अगर हमने कुछ विजन ही नहीं रखा, प्लानिंग ही नहीं किया, तो फिर उससे भी स्ट्रेस आ सकती है उस काम में। मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी. मैं ये भी कहूंगी कि विजन होने की वजह से स्ट्रेस होता है रादर. हाँ। बहुत सारा गोल गोल गोल, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, वो करना है, एंड वो गोल में अगर पैशन एडेड नहीं है तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है. ऑलवेज इनटू रेस, रेस ही रेस चलती है, रेस ही रेस चलती है, यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे. तो समटाइम्स हैविंग टू मेनी गोल्स एंड टू मच ऑफ थिंकिंग अबाउट विजन कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस, राइट? ओके। बट तो नहीं होने में कभी कभी खुश रहते हैं लोग कि हाँ यार लाइफ चल रही है, चलने दो, दुनिया चल रही है. सो देर आर पीपल हु आर लाइक हाँ चल रहा है, हो रहा है. तो समटाइम्स यू डोंट, पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड कि मेरा विजन हो, गोल हो, कुछ नहीं, चल रहा है, चलने दो टाइप्स, right? Okay. Any more conflicts with others? Nilesh, yes, very good. So I see Nilesh is talking, Swati is talking. There are few people who are really talking, and the rest are not very actively participating. So I would request everyone to please participate, because the more you participate, the more you will enjoy and you'll get something out of it. Okay. ऑलराइट. ऐसा तो नहीं है कि यार मुझे तो कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक में. हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग हैं यहाँ आज. सो टिल 12:30 तो आई एम गोइंग टू बी विथ यू. So I would really appreciate if you put on your video and also if you chat and if you talk, then you will enjoy this whole session. Conflict with others. Nilesh is saying conflict with others. हाँ. और ये कौन है others? Who are these other people? So if you can give me an example. If you are okay giving an example. क्योंकि अभी तो हमने गड्ढा खोदना शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें से. वो हमारी कांटेक्ट के लोग हैं, हमारे ही पास के हैं, हमारी फैमिली में से है, या फिर हमारी जॉब में से है, जो जिनके साथ हमें रहना है, लेकिन उनके साथ रहते टाइम हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ वाद विवाद हो जाते हैं, तब हमें मतलब ये स्ट्रेस आ जाता है. Very good, Nilesh. This is one big important thing that I wanted to talk, and you brought this subject, so I'm really happy and glad that we are on the track. Conflict with other people, and who are these other people? People who are important to us. People who are important to us. जो important नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. लेकिन जो important, Madam, pressure of superior, our boss, yes, 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 that is, it counts too much. Vak sir, Yes, madam. and Pressure of our superior, that is called principal or head of the department or any other else. very good. That's Unnecessary pressure. Maruti, right? Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah, so I would like to call you by your first name, everybody. Yeah. Okay, ma'am. So Maruti, I'm really glad you are so open and free to talk about these things. And ये मेरा first question on the slide is, have you met a difficult person in your life? So Maruti and Nilesh are kind of driving us towards that first slide. So normally I would like to interact more. So first slide मेरा ये question उसमें है, first slide में कि have you met difficult people in your life? And how do they make your life difficult? Before me showing that slide, Nilesh and Maruti are already talking about it, and I'm sure everybody is we all are with you. Shivani, Swati, Babita, we all are with you on this, where Prachiti, everybody. Because we have people. We are working with people. We are working in a system. तो ये डिफिकल्ट लोग क्या करते हैं? सो मारुति ऑलरेडी ओपन, पेंडोरा बॉक्स, वो बोलते हैं ना, वो पिटारा तो खुल चुका है अभी. मैंने बोला वी आर डिगिंग डीपर नाउ. So let's talk about it. So Maruti, Nilesh, everybody we can be open and talk about it, because unless and until we talk about the problem,
we cannot talk about the solution. अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और we have a fracture or एक जख्म है, जख्म, you know, wound is there, and we'll cover our sleeves and say we'll not show it to doctor, and we say no, I don't want to show it. तो अगर कवर करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, तो it will become big, it will get infectious, right? So we have to kind of roll our sleeves and show that this is the problem. So here right now we are doing it, we are doing that, and very openly and very freely. So I really appreciate everybody who's sharing and talking, because you're talking, हर एक के दिल की बात, भावना जो है आप बता रहे हो, हर एक के दिल की भावना है ये. And it's good, it's online, so nobody knows each other. I think you don't know, a lot of people, you don't know each other, you are coming from different schools and colleges, different colleges. So हम बिंदास बात कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉलेज में करने से ना सबको पता होता है किसकी बात हो रही है, who is that superior, right now there is no threat, so we can बिंदास talk about it. And अगर आपका बॉस है तो मेरा बॉस भी है, अगर आपका बॉस है तो वहां पे स्वाति का बॉस भी है, बबीता का बॉस भी है, हर एक, everybody has a boss to report to, right? And the subordinates also from whom we have to take work. So let's talk about these difficult people in our life. All right, Maruti, आपने तो खोला है पेंडोरा बॉक्स, तो let's now count how many snakes we have inside. So let's talk, everybody. Let's be open. And Ashish, thank you. First time I'm reading your message here. Ashish says unsatisfied desires. We'll talk about unsatisfied desires. You please tell me once we are done with this particular point. Okay, so Ashish, you will remind me. Now let's talk about Maruti and Nilesh, what they are talking. Bosses, difficult people. How do they make our bosses or any difficult person? It's not necessary. It can be your child. It can be as close. देखो, जिससे जितना प्यार करते हो वो उतना दुख देता है समटाइम्स, उसकी बातों से उतना दुख लगता है ना? तो हो सकता है कि sometimes your daughter, sometimes your son, sometimes your wife, spouse, sometimes mother or father, these are closest people, sometimes siblings, right? So I'm not asking कि who is this person. फैमिली में होते हैं और वर्क, दो इंपॉर्टेंट एरियाज है हमारी लाइफ में, एक है फैमिली और दूसरा है हमारा वर्क प्लेस. तो यहाँ पर हमें डिफिकल्ट पीपल मिलते हैं. एनीबडी इन द ग्रुप हु सेज कि आई हैव नॉट मेट एनी डिफिकल्ट पर्सन इन माय लाइफ? इज देयर एनीबडी इन द ग्रुप हु सेज नहीं, मेरी लाइफ में तो सारे अच्छे ही लोग हैं, कोई डिफिकल्ट पर्सन है ही नहीं. ओके, सो मिस्टर लांबा, सुरभि, सुनीता, वैशाली is laughing there. Okay, Om Prakash and लाइफ में अनवांटेड कोई ना कोई रहता ही है मैडम. हाँ, कोई ना कोई तो है, हर एक की लाइफ में एक तो कोई बंदा है या दो चार है, या किसी को, मैंने जनरली व्हेन आई टेक दिस सेशन आई आस्क, सो सम पीपल से सारे लोग डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ में तो सारे लोग डिफिकल्ट है. तो ऐसे भी होता है. We have so many people who are difficult in our life, and these people bring a lot of stress to us. Now, how do they make our life difficult? How do they make our life difficult? Come on, tell me. Many times they have certain expectations and we rather fail or we find it difficult to fulfill or come up to that expectations, because their perception, our perception, many of the things between these two people differ. Because of that this stress, or we think that this man or this person is difficult. At the same time, that person also might think that the other person is difficult for him. ओके, उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी. अब हाँ, अभी हम हमारी बात करेंगे, राइट? वी टॉक अबाउट अस फर्स्ट. Alright, so this person has a very different level of expectation and it doesn't match with reality also. Sometimes it's not, ये काम खत्म करो in a week. So sometimes you feel कि अरे तुम करके दिखाओ, right? We feel like अच्छा तुम करके दिखाओ. If you're saying now 1 week में या 1 day में you can finish this, then you do it and show it to us. Alright, so this is sometimes unrealistic expectations. What else? What else? How do this be? Criticism, ma'am. Some people are there in our life who are always there to criticize. So that even plays a major role in stress, I suppose. Yes, absolutely, Babita, absolutely. They're never happy. They're never happy with whatever we do. ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. अरे बाबा, तो ठीक क्या है? So I am doing like 10 things, out of which maybe 5, 6 are ठीक ना?
4-5 are not okay, but at least कुछ तो ठीक हुआ है. But these people are critical, right, Babita? I totally am Yes, agree with you. yes. All right, what else? How do these people make our life difficult? Pulling the legs, ma'am. They are like whenever you want to do something good or better, and they feel they are doing, they feel like पीछे खींचो इनको anyhow by creating some tantrums in our surrounding. Yeah. मैम So कहते you हैं know, ना पुलिंग द लेग. Yes, the legs. Yes, of course. yeah, yeah. So Babita, I थोड़ा सा voice breaking था, but what I understood was they will create lot of tantrums. Yes, Tantrums is the word. बहुत yes, बहुत ma'am. तमाशे हो whether it is boss or subordinates और घर में या बाहर बहुत सारा ड्रामा होगा ड्रामा. Yes, Yeah, so ये ड्रामा होता है या and pulling our legs. Pulling our legs is more with the parallels, the equals, like subordinates के साथ में subordinates भी नहीं but equals same level पे जो होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है कि they pulling the leg or taking the credit. So if some work happens as a team, so somebody will go and take all the credit, go, and that person is like good in talking. So that person is not actually good in action. He'll just go and talk all goody goody things, and he takes all the credit. So ये भी होता है, and that creates a lot of anger and stress. Yes. And what else? मैम जो some having the habit of show off in front of others. Yes, yes, absolutely, absolutely. And they will just show off and take the cake, and they will Yes, not actually work. Yeah. Yes. they are not in action, but they want to take the credit of everything. Yes, yes. Okay, yes. And what else? What मैडम else? हर How do these और people make our life difficult, whether और family or workplace? Yes. एक एक बात और होती है मैडम, हम हमेशा दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे अनुसार ही सब काम हो। मतलब ज्यादा अपेक्षा रखना दूसरों से, ये हमारे लिए स्ट्रेस का बड़ा कारण हो सकता है। बहुत सही बोला आपने ओम प्रकाश जी कि हमारा अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे होता है, दूसरे पर्सन का अंडरस्टैंडिंग अदर लेवल पे होता है. हमें लगता है कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, उसको लगता है कि नहीं ये सही तरीका है करने का. So there is a mismatch. There is a mismatch between how I understand, how the other person is understanding. Yes, right? Om Prakash ji यही बोल रहे हैं आप, right? जी जी मैडम। 100% accuracy. Some people think that the work should be done with 100% accuracy, but it is not possible. Yes, That causes Maruti. the stress management. Yes, sir. Absolutely. Perfection. परफेक्शन चाहिए मुझे, एकदम परफेक्शन. यानी फॉन्ट का साइज भी इतना होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग इतना होना चाहिए, ये 2 पेज में ही फिट होना चाहिए. एंड ये वर्ड जो आपने यूज किया है वो ऐसे नहीं, उसको ऐसे ही यूज करना चाहिए. सो दीज आर पीपल आर लाइक 100% दिस टाइप, बट सी इट्स माई माइंड. सो ही डजंट अंडरस्टैंड. जो मेरा बॉस है वो समझता नहीं कि यार तुम्हारे हिसाब से 100% ये है, मेरे हिसाब से 100% ये है. तो हम हमारी जान लगा देते हैं. We do our best to kind of, nobody wants to do a shabby work. First of all, nobody wants to do a shabby work. कैसे भी कर दिया दे दिया, no. बट रिपीटेडली जब ऐसे होता है तभी बहुत स्ट्रेस होता है और हमें गुस्सा भी आता है, राइट? मारुति हैज लॉट ऑफ भावना हियर. बहुत सारी भावना हो रही है उनकी. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मारुति सर, एंड यू ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट, सो आई रियली थैंक यू फॉर दैट. यस, एंड नीलेश ऑल्सो. यस, एंड एनीथिंग मोर? मैडम हर कोई चाहता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले. यस, ऐसा हो नहीं पाता. यस. हर इसकी कोई वजह से भी चाहता है दुनिया मेरे हिसाब से चले, ऐसा हो नहीं पाता है. लेकिन ये स्ट्रेस क्रिएट करता है, राइट? ये स्ट्रेस क्रिएट करता है. और हमारी सबकी लाइफ में डिफिकल्ट पीपल है, कोई आइडियल पीपल नहीं है. मेरी बीवी always complains about XYZ things. My husband always complains about this. My son is always complaining. My daughter is always complaining. My boss is always complaining. My subordinate. So there are people who are going to complain. हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होगी तो अभी क्या करें हम? What do we do? Okay, there's almost Vaishali ने कुछ कहा है. Such type of stress always is internal. Don't give importance to such people. Okay. So Vaishali saying कि इन लोगों को importance ही मत दो. तो क्या मैं अपने हस्बैंड को, अपने सन और डॉटर को इम्पोर्टेंस न दूं?
या क्या मैं अपने बॉस को इम्पोर्टेंस न दूं? या वैशाली, फॉर यू दिस क्वेश्चन इज। यस मैम। अच्छा, हेलो। तो क्या करना चाहिए? मैंने इग्नोर कर देना चाहिए? ऑलवेज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेके चलते हैं और उसका स्ट्रेस हमको होता है, तो हमेशा हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे ऐसा तो हो नहीं सकता, और बाकी लोगों को नहीं दे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन वर्किंग प्लेस पे कुछ कुछ चीजें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ मतलब हम लोग हाँ वर्किंग प्लेस पे कर सकते हैं ऐसा। हाँ, वैशाली आई एग्री कि हमें थोड़ा डिटैच करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा। कभी कभी हम उसको लेकर पकड़ कर बैठते हैं और बहुत ज्यादा वो दिमाग में घूमते रहता है, तो वो डिटैचमेंट थोड़ा सा जरूरी है। सो आई अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी राइट नाउ। The story goes like this. You may have heard this story. Zen master की story है ये। Zen master and उसका चेला एक वॉक करके जाते, कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है उन्हें, so they were walking and suddenly they came near a river. एक पानी नदी के पास वो आते हैं और वो देखते हैं कि एक लेडी वहां खड़ी है और वो कुछ सोच रही है, यानी वो कुछ कंफ्यूज्ड है। नाउ ये मॉन्क के कम्युनिटी में ये सिस्टम था कि कोई भी लेडी को हाथ नहीं लगाना है, यू कैन नॉट टच एनी विमेन। So this guru and chela is going and suddenly the guru goes, गुरु जाकर वो लेडी को उठाते हैं और वो नदी क्रॉस करते हैं और अदर साइड he drops that lady. Now chela is going behind this guru. Chela is following, disciple is following this guru, this master, and this chela had a big question in his mind. What was the question? What was the question? कि इसने ये लेडी को क्यों हाथ लगाया? He preaches us. वो हमें इतना इतना ज्ञान देता है कि किसी भी लेडी को हाथ नहीं लगाना है, that's not allowed, and he's carrying this lady and going across the river. Now this thing was bothering this chela, this disciple, and they were walking, and they were like master and disciple. Disciple cannot ask questions like धर्म गुरु होते हैं पहले के जो द्रोणाचार्य थे, तो वो चेले पूछ नहीं सकते। आजकल के स्टूडेंट्स आर वेरी डिफरेंट, दे विल टू डांस ऑन आवर हेड, हमारे सर पे बैठ के नाचते हैं, बट पहले का जो सिस्टम था और ये जेन जो मास्टर्स होते हैं वो दे आर वेरी ट्रेडिशनल। सो शाम तक वो अपने जगह पहुंचते हैं और शाम को जब वो अपना खाना खाने बैठते हैं कुटिया में, सो तभी वो मास्टर को लगता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड, चेले के दिमाग में कुछ चल रहा है। सो मास्टर आस्क कि सन इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू? तो वो चेला कहता है, उसको मौका मिला अब, तो वो कहता है कि मास्टर व्हाई डिड यू टच दैट वुमन नियर द रिवर इन द मॉर्निंग व्हेन वी वर वॉकिंग? तो मास्टर कहता है कि ओ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट वुमन इन द मॉर्निंग, आई लेफ्ट हर देयर, यू आर स्टिल कैरिंग हर। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, तुम उसे अभी तक उठा के घूम रहे हो। जबकि वो ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, बट सच अ विजडम इट इज, सच अ बिग विजडम इट इज, जो जेन मास्टर हमें देते हैं कि भाई हमने वो चीज को इतना उठा के रखा हुआ है, वी आर कैरिंग द लोड ऑन आवर हेड ऑल द टाइम। और वो जब चल रहे थे रास्ते में, चेले के दिमाग में क्योंकि ये चल रहा था पूरा वक्त, मास्टर ने जो भी ज्ञान दिया, जो भी विजडम दिया पूरा दिन, जब वो चल रहे थे, वो चेले ने कुछ भी नहीं सुना, उसने नेचर को एंजॉय नहीं किया, उसने वो विजडम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था, उसने उसको क्यों उठाया, ये तो गलत है, ये तो मास्टर हमें ज्ञान देते हैं, उसने ऐसे किया। मास्टर ने सिर्फ इसलिए किया कि वो एक ह्यूमन बीइंग को हेल्प करना चाहते थे वो नदी क्रॉस करने। Master had his own reasons, whatever why he did what he did. But this chela is completely into the thoughts throughout the day, 24 hours, not 24 hours, but 12 hours, maybe 8 hours. जब वो वॉक करते थे, नवी 8 घंटे जब वो सोचते रहा, उसने सब कुछ मिस किया, उसकी मन की शांति मिस हो गई, राइट? उसने जो एक ज्ञान लेना था वो नहीं लिया, उसने नेचर को एंजॉय नहीं किया। इमेजिन व्हेन इन आवर लाइफ व्हेन वी कैरी सो मेनी थिंग्स इन आवर हेड, वी आर नॉट टेकिंग ऑल द लर्निंग्स, growth, enjoyment, happiness, all these things, we are away from all these things because we are just carrying that thing which is not important. ऐसे एक नहीं, बहुत सारी चीजें हमने उठा के चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठा के चल रहे हैं। और अभी हमने जो पिछले आधे घंटे में काम किया, in last half an hour, what did we do? What did we do in this last half an hour?
हमने 11 बजे शुरू किया, ऑलमोस्ट ऑन टाइम, एंड हाफ एन आवर वी डिड ऑल दिस थिंग्स। स्टोरी मैंने लास्ट 2-3 मिनट में बताया, उसके पहले हमने क्या किया पूरा हाफ एन आवर। Carried stress in our mind. मतलब ऐसी ही बातों को उठा के चले जिनको नहीं चलना चाहिए, स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा वहीं से क्रिएट होता है। आपका जो सारे स्टोरी का यही है। एग्जैक्टली हमने उन सभी चीजों की बात की जो हम उठा के चल रहे हैं ऑलरेडी, राइट। और और देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, हम रोबोट्स नहीं है कि हमने ये उठाया और ऐसे रख दिया, एक स्विच दबाया और ये उठाया और रख दिया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड it is not possible that we don't get affected. It is not possible that we don't get affected. हमें कुछ असर नहीं होगा कुछ कोई चीज का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। कि एक स्विच ऑन किया, ऑफ किया, डिलीट किया, रिमूव किया, ऐसे नहीं होगा, कोई कंप्यूटर नहीं है। और गुस्सा, चिढ़, जेलेसी, ये सारी भावनाएं इंसान में होती है, और कब तक रहेगी वो? जब तक हमने जब शुरुआत की, सांस लेना शुरू किया, तब से लेकर सांस लेना बंद करेंगे, तब तक ये सारी चीजें रहेगी। एक छोटी सी स्टोरी ऐसी भी है कि एक चेला जाता है गुरु के पास और कहता है कि गुरुजी मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, कल मॉर्निंग में आ जाना स्नान करके, और मैं तुझे बताऊंगा एक नुस्खा, एक फॉर्मूला, जिससे तेरे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट डे जब वो आता है, वो उसे ले जाता है एक जगह, बोलता है कि ये जगह तुम जाओगे जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, और वो जगह थी शमशान, वहां ले जाता है वो, ग्रेवयार्ड, और कहता है कि यहाँ जितने लोग आते हैं ना, 4 लोग उठाकर लेकर आते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होते उनको यहाँ आने के बाद। तो imagine, as long as we are living, yeah, Vishali is like, wow, nice, big smiles. I really like all the emojis that you are sending, Swati. Yes, thank you. So as long as we are alive, यहाँ से जब तक सांस चल रही है, तब तक हमें प्रॉब्लम्स होंगे, इमोशंस है, रहेंगे। अभी बेस्ट चीज क्या है? I'll tell you one more story, and then I'm going to show you the presentation. One more story. Again, monk और disciple, चेला, गुरु और चेला पानी के पास बैठे हैं। अगेन नदी है, पुल है, वहां बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं चेले को कि भाई जाओ पानी में कूद जाओ। तो चेला चलना शुरू करता है। गुरुजी रोकते हैं उसे और कहते हैं कि भाई तुम अगर पानी में कूदोगे, आपको तैरना आता है या नहीं? डू यू नो हाउ टू स्विम? तो चेला कहता है कि नहीं गुरुजी, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो बोले, पानी में कूद जाओगे तो क्या होगा? तो चेला कहता है कि इफ आई जंप इन द वाटर आई विल डाई। गुरुजी कहते हैं, नो वन डाइज इफ दे जंप इन द वाटर, पीपल डाई इफ दे डोंट कम आउट ऑफ द वाटर। देखो, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारा विजडम है इसमें, बहुत सारा विजडम है। पानी में गिरते सब है, लेकिन पानी से जब हम बाहर नहीं निकलते हैं, तब प्रॉब्लम है। पानी में गिरते से कोई नहीं मरता। अगर पानी में बहुत देर तक हम रह जाते हैं, तब सफोकेशन शुरू होता है, तब ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और फिर हम अंदर अंदर जाते हैं और डूबने लगते हैं और फिर मर जाते हैं, राइट। ये हम सबको पता है। पानी में हम सब गिरते, प्रॉब्लम्स हम सबको होते हैं, प्रॉब्लम्स हम सबको होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पानी से जल्दी बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग उसी में वक्त लगाते हैं, उसी में घूमते हैं, सफोकेट होते हैं, और फिर बहुत वक्त के बाद बाहर निकलते हैं, राइट। या वैशाली, आई विल गिव यू चांस, जस्ट अ मिनट। Deepak Chopra, very good writer, he says in his book Ageless Body, Timeless Mind, and he says people die physically, but before they die physically, they die psychologically. लोग शरीर से मरते हैं, उसके पहले वो अपने विचारों से मरने शुरू हो जाते हैं, और साइकोलॉजी डेथ के बाद में इट फॉलोज, द फिजिकल डेथ फॉलोज द साइकोलॉजिकल डेथ। तो ये हमें सीखना है कि पानी से बाहर कैसे जल्दी निकले। How do we really jump out of the water soon? Quicker the better. जितना जल्दी, और हमारी एज, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। देखो, टीनेजर्स को बहुत डिफिकल्ट होता है बाहर निकलना, लेकिन हमने लाइफ का एक पड़ाव हमने जिया है, हमें पता है, हम मेच्योर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज ये भी होती है पर्सनालिटी, एक चीज होती है हमारी एज, एक्सपीरियंसेस,
दूसरी चीज होती है हमारी पर्सनालिटी. सो पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी आफ्टर सम टाइम. वैशाली हैज टू ऐड समथिंग. वैशाली को कुछ ऐड करना है. वैशाली, ओवर टू यू. मैम नहीं, मैंने टाइप किया है कि जैसे आपने स्टोरी सुनाई कि वो कम आउट, दैट शुड बी कम आउट फ्रॉम द वाटर. तो मुझे ये बोलना है कि मतलब कोई सिंपली हम लोग को तैरना तो नहीं आएगा उस वक्त, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है, कोई तो चाहिए जो हमको बाहर निकाले. जैसे आप बच्चों की बात करते तो पेरेंट्स चाहिए, वाइफ की बात करते तो हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड की बात करते तो वाइफ चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हम जानते भी नहीं, ऐसा पर्सन भी हमको कभी कभी स्ट्रेस से बाहर निकालता है. तो वैसी सिचुएशन में वैसी चीजें मैटर करती है मैम. एग्जैक्टली वैशाली, एग्जैक्टली कि हमें कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम पर्सन की जरूरत है जो हमें हाथ पकड़ के वो उसमें से बाहर निकाले, राइट? बट आई एम आस्किंग यू टू बिकम योर ओन सपोर्ट सिस्टम. देखो कोविड में काफी ऐसे कैन आई फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल टेक योर डिस्कशन. ओके मैम. सो देखो कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे कभी पेरेंट्स चले गए, कभी बच्चे चले गए, और उन्होंने खुद को संभाला. बहुत डिफिकल्ट जाता है ऐसे वक्त, लेकिन हमने खुद को संभाला. तो हमारे अंदर ही हम ऐसा एक सिस्टम बिल्ड करें. रेजिलियंस कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम रेजिलियंस कहेंगे, जिसका मीनिंग होता है बाउंस बैक. बाउंस बैक मतलब जैसे बॉल को फेंका तो बॉल ऊपर आएगा, तो बॉल जितनी बार नीचे जाएगा उतनी बार उसको जल्दी जल्दी ऊपर आना है. वो हमें अपने आप के अंदर वो सिस्टम डेवलप करना है. या somebody wanted to say something. कोई कुछ बोलना चाह रहा था? जी मैम, मैं बोल रहा था. यस. आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे कि जो टीनेजर्स रहते हैं तो वो थोड़ा सा उनको जल्दी गुस्सा आता है और वो मैनेज नहीं कर पाते. तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि नेचर ने सबको एक एज में मतलब अलग अलग सिस्टम दिया है. जैसे टीनेजर्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन अनुभव नहीं होता. उनके जो मसल्स मांसपेशियां होती है वो शायद स्ट्रेस को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उस समय ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा सा हम लोग वीक होते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा मतलब बढ़ते जाता है और एक्सपीरियंस के आधार पे हम लोग उस चीज़ को मतलब मैनेज कर सकते हैं. तो अगर बैलेंसिंग रखी जाए लाइफ में, चाहे वो कोई भी मतलब उसमें हो, चाहे टीन एज में हो, यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो, तो अगर बैलेंसिंग है तो स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है. लवली, वेरी वेल सेड. ओम प्रकाश जी, वेरी वेल सेड कि बैलेंसिंग रखो. यंग है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस मैनेज हो जाता है. गुस्सा, चिड़, दौड़ दाड़ स्पोर्ट्स में बहुत होते हैं, तो फिजिकली बहुत एक्टिव होके अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं. जैसे लेकिन एक्सपीरियंसेस हमारे पास है, तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें दिमाग को शांत करना आना चाहिए, रेजिलियंस आना चाहिए, बाउंस बैक करने आना चाहिए. सो वैशाली, आर यू विथ मी ऑन दिस? Vaishali, Yes, are you? Yes. yes, ma'am, you're right. That's why I'm telling you, sometimes there should be Yes. somebody is there. Not Yes. always, but sometimes. Yes, totally agree. Sometimes we want a kandha, a shoulder on which we can keep our head and we can cry. Yeah, so we need that. And sometimes we get that kandha, that shoulder, sometimes we don't get. Then we should be able to manage it on our own selves. ये भी मैं कह रही हूँ साथ में कि कभी कभी, और रोना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है मैडम. बिल्कुल बुरी बात है मैम. बिल्कुल. दोनों है मैडम. हमें हमेशा किसी बात को लेके रोते रहना गलत है, लेकिन हाँ. कभी कभी रोना ठीक है. हाँ, रोना यानी क्रिब करना नहीं कह रही मैं, कंप्लेन करना ये नहीं कह रही हूँ मैं कि मैं ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो रोने की बात नहीं कर रही हूँ मैं. एक्चुअली जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम कभी ग्रिफ में होते हैं तभी रोना अच्छी बात है, क्योंकि दैट्स आल्सो वे ऑफ कोपिंग. वो भी एक तरीका है. रोना है या दौड़ना है, गेट अप एंड जस्ट डांस. सी व्हेनेवर आई विल गिव यू वन, मेरा प्रेजेंटेशन है जो मैं शायद 5 मिनट में जिप बता दूंगी, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि हम बातचीत करें, राइट? So the best thing to really cope with any kind of stress that you have at that moment, what you can do is just get up, play some music. फोन तो है हमारे पास, ईयरफोन्स है, वेदर एट वर्क ऑल्सो, काम पर है तब भी, घर में है तब भी. एक ब्रिस्क वॉक करो. ब्रिस्क इज फास्ट,
फास्ट कॉरिडोर है, बड़ा सा कॉरिडोर है, चेयर पे से उठ जाओ, बड़ा लंबा सा एक राउंड मारो और जल्दी से आके बैठ जाओ, बट फास्ट, क्योंकि हार्ट पंप होना चाहिए। आपका हार्ट जितना पंप होगा ऑक्सीजन उतना रिलीज होगा, ऑल केमिकल्स जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे और योर ब्रेन विल फील सो एक्टिव, body will feel active, brain will feel active. So yeah, yoga, pranayam, exercise, bath, having a pet, having music, these are all the ways to really deal with stress, we all know. लेकिन कॉलेज में अभी स्ट्रेस हो गया, अभी बॉस ने कुछ बोला, अभी मैं क्या करूं, राइट? तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें पता है कि एक्सरसाइज करो, प्राणायाम, योगा, देयर इज नो, आई मीन इंडिया ने दिया है योगा वर्ल्ड को, लेकिन हम खुद ही इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें करना। लेकिन अभी हुआ है, मैं बच्चों को काफी टाइम में स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग लेती हूँ तो काफी पर्सनल काउंसलिंग भी होता है, तो आई एडवाइज देम कि जस्ट प्ले म्यूजिक। मुझसे बात हो गई, अभी अभी म्यूजिक घर में ही है, अभी तो आजकल लोग टीवी लगाओ, म्यूजिक लगाओ, जो डांस पसंद है बस कूदो कूदो कूदो, आधा घंटे तक कूदो, यू जस्ट जंप फॉर हाफ एन आवर and you see the difference, you know, immediately you feel like, okay, to hell with the world, I am here to do my work, finish, khatam, and then you start doing your work. So ये बहुत effective है, long breathing, deep breathing, लेकिन deep breathing के पहले jump, walk, do something cardio, जिसको cardio हम कहेंगे। सिर्फ डीप ब्रीदिंग से काम नहीं होगा, म्यूजिक प्ले करो जो भी फेवरेट है, कान में हेडफोन्स ईयरफोन्स लगाओ, पूरा कॉरिडोर या ग्राउंड है जहां भी है एकदम फास्ट, या अपने केबिन के बाहर निकलकर बहुत सारा वॉक करो, एंड देन सिट डाउन एंड टेक ब्रीदिंग, डू ब्रीदिंग, deep breathing, and this will help you like this is a magic pill. Yes. And Mr. Lamba is saying that overthinking should be stopped. Yes, overthinking is like a rocking chair. It's like a rocking chair. You are putting your energy, but you are not reaching anywhere. Overthinking is like a rocking chair. You're putting your energy, but you are not reaching anywhere. Okay. मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैं ओवरथिंकिंग पे एक वीडियो है मेरा, मोस्टली वो स्टूडेंट्स के लिए है, डॉक्टर रोजीना राणा, एंड इट्स फॉर द स्टूडेंट्स, सो बट ऑफ कोर्स इट्स हेल्पफुल फॉर एनीबडी एवरीबडी, पब्लिक स्पीकिंग और सारे सब्जेक्ट्स पे है, सो यू कैन वॉच देयर। ओवरथिंकिंग के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया है। सो ओवरथिंकिंग, इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो करो, मेरा सोल्यूशन ये है कि यू डू इट, बट यू पुट एन अलार्म, एक अलार्म रखो। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ओके, आई वांट टू ओवरथिंक, आई विल 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू थिंक, मैं 20 मिनट्स तक मैंने ओवरथिंकिंग करना है। और ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए अप्लाई करता है, हम सभी के लिए अप्लाई करता है। तो यू डिसाइड कि ओके, नेक्स्ट 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू थिंक, जितना मुझे वर्ड सोचना है, अच्छा सोचना है, जो सोचना है मैं सोचूंगी, गाली देना है गाली दूंगी किसी को भी, कुछ भी करना है, अब्यूज करना है, एवरीथिंग इन माय माइंड, ओके, ऑफ कोर्स not actually in my mind, overthinking happens in the mind, so I'll sit for 20 minutes. Ma'am, I want to add something, ma'am. Yes sir. एक्चुअली क्या होता है, जब बचपन में 1 से लेके 5 साल तक जब बच्चा रहता है, तब थिंकिंग लेवल नहीं रहता उसका, जैसा पेरेंट्स बोलते हैं वैसा टोटली वो ब्लाइंडली फॉलो करता है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। लेकिन जब वो 5th से 6th क्लास में, जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, देन आफ्टर जो उसका एक नया जीवन स्टार्ट होता है एज ए लर्नर, तो देन आफ्टर स्टार्ट थिंकिंग, तब भी चलिए देखिए स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम है, मैनेज होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो ओवर थिंकिंग की जो उसमें भावना आती, वरिंग नेचर, अब मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और क्या मैं ठीक रहूंगा क्या, ऐसे बहुत सारे स्टेज आते हैं जहाँ पे ओवर थिंकिंग होने के कारण ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जब तक कि हम ओवर थिंकिंग करेंगे ही नहीं तो स्ट्रेस शायद से नहीं रहेगा। तो जैसा कि आउटकम के बारे में ज्यादा सोचना कि मैंने पेपर तो दे दिया, एग्जाम तो दे दिया, लेकिन मेरा आउटकम क्या होगा, तो आउटकम आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेस लेवल। साथ में अनसर्टेन रहना, हमेशा हम हर चीजें के बारे में अनसर्टेन, अरे होगा कि नहीं होगा, मैंने एक काम किया था, मैं घर से बाहर निकला, क्या मैंने लॉक किया कि नहीं किया, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस है। लेकिन ये छोटे छोटे स्ट्रेसेस बढ़ते बढ़ते बेफालतू की जो चिंता होती है
और जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गीता में लिखा है कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। लेकिन ये सही में रियल लाइफ एग्जांपल है। हम फल की चिंता करते इसलिए स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं। साथ में एक और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। चिंता जो है एक ऐसी अभागनी है जो काट कलेजा खाए, चतुराई से ज्ञान घटे और मान भी घटता है। तो ऐसा एक कहावत है, परिचित है और सही में मायने रखती है ये सब चीजें। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए मैं गांधी जी का जंत्र हमेशा पढ़ता हूँ। उसमें रियली लिखा हुआ है, जब भी आप देखिए किसी को चिंता है कि मेरे पास में अच्छे शूज नहीं है, अच्छे जूते नहीं है मेरे पास में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास पैर ही नहीं है। तो ऐसा है कि जब भी इस तरह की भावनाएं आती तो थिंक गांधी जी का जंत्र एक बार पढ़ लेना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुली लांबा सर ने अभी हमें बताया। अनसर्टेनिटी, आउटकम की चिंता और कंपैरिजन। सर ने 3 चीजें बताई कि एक तो हेलो अनसर्टेनिटी है, या अनसर्टेनिटी है, आउटकम की चिंता है, तीसरा कंपैरिजन है कि उसके पास ये है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, या ये चीजें। सो आई विल जस्ट सम अप with लांबा सर फर्स्ट एंड देन आई विल टेक द नेक्स्ट फीडबैक। एंड सर ने ये भी बताया कि 0 to 5 इयर्स में कोई चिंता नहीं होती, फिर 5 to 10 इयर्स में हम धीरे धीरे सोचना शुरू करते हैं। तो एरिक बर्न एक साइकोलॉजिस्ट है, एरिक बर्न, और वो कहते हैं कि लाइफ में अलग अलग पोजीशंस में हम होते हैं। एक पोजीशन होती है कि आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। एक पोजीशन होती है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हो। एक पोजीशन होती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, और एक पोजीशन है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो। ये 4 लाइफ पोजीशंस है। यू कैन रिसर्च एंड नो मोर अबाउट इट। बुक्स लिखी गई है इसके ऊपर, आई एम ओके, द ओके, बीइंग ओके, ये सारी चीजें लिखी गई है। सो लाइफ में हमें ओके रहना है। जब बच्चा पैदा होता है, एरिक बर्न कहते हैं वो ओके स्टेट में होता है, ही इज ऑल फाइन। फिर मम्मी कहती है ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठ, पापा कहते हैं ठीक से बात कर, सोफे पे कूदो मत, मुंह बंद करके खाओ, जोर से मत हंसो। तो उसको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट ओके, माई मदर माई फादर इज ओके। फिर जब टीनेज में आता है तब उसको लगता है कि नहीं, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मम्मी को अकल नहीं है, पापा को सेंस नहीं है। सो वो सोचने लगता है कि आई एम ओके, दीज पीपल आर नॉट ओके, राइट। फिर जब वो कॉलेज में जाता है, जॉब पे जाता है, तब भी बॉस का कुछ आता है। तो देखो ये स्टेजेस है लाइफ के, जहां पर ओके नॉट ओके में हम घूमते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ओके स्टेट में ज्यादा रहे। तो आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करें हम ओके स्टेट में कितना मैक्सिमम टाइम रह सकते हैं, और जब भी हम नॉट ओके स्टेज में जाते हैं तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, राइट। सो लांबा सर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस बचपन वाली बात, एंड देन जैसे हम बड़े होते हैं। सो मुझे याद आया कि एरिक बर्न की पूरी फिलॉसफी, पूरी साइकोलॉजी है इसके ऊपर। एंड ऑल्सो यस, कंपैरिजन से किसी का भला नहीं हुआ, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, एंड somebody wanted to share something, please go ahead. जी मैडम। हाँ मैडम, जैसे मुझे हेलो, मेरा आवाज आ रहा मैम? या सर, उमेश सर पहले शेयर करेंगे, बिकॉज ओम प्रकाश सर आपने पहले शेयर किया है, तो आई वुड वांट उमेश सर टू प्लीज शेयर। ओके। मैम, मेरा ये सोचना है कि कभी कभी कुछ नेगेटिव बातों के लिए ओवर थिंकिंग घातक भी होता है। हाँ, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और मैं मेरे दिमाग में यही सोचता रहूं, उसने मुझे ये बोला है और मैं तो उसको सबक सिखाऊंगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, उससे एक्टिविटीज में उसका माइंड जाता है। एग्जैक्टली, यानी मैंने अभी सोचा है कि उसने मुझे ऐसे बोला है, और मैं ये सोचता हूँ आगे चल के कि नहीं, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो फिर मेरा जो थिंकिंग है वो एक्टिविटीज और कृति में हो जाता है, और उससे मैक्सिमम क्राइम जो होते हैं, तो उसका रीजन ही ये है, व्हेन दे क्रिमिनल थिंग्स अगेन एंड अगेन, देन दे इन्वॉल्व इनटू द एक्ट, एंड फाइनली वी फाइंड द रिजल्ट दैट इज द क्राइम कमिटेड। यस। सो सर तो क्राइम तक पहुंच गए, उमेश सर, लेकिन हम स्ट्रेस से क्राइम तक पहुंच गए। लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि रिवेंज की जब भावना होती है कि मैं दिखा दूंगी, मैं देख लूंगी,
सो ये जब आता है तभी अंदर अंदर जो हमारे अंदर है ना, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि अभी मैं थोड़ा फिजियोलॉजी की बात करूंगी कि बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है। ये आई थिंक दिस इज द साइंस ऑफ स्ट्रेस। सो साइंस ऑफ स्ट्रेस सेज, थैंक यू अगेन उमेश सर फॉर ब्रिंगिंग दिस, कि रिवेंज की भावना है या लड़ने की भावना है, हमारा जब स्ट्रेस बढ़ता है तभी हम एक पोजीशन होती है, हम या तो फाइट करते हैं या फ्लाई करते हैं। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस होता है जब भी, तब हम आइदर वी फाइट और वी फ्लाइट। फ्लाई इज भाग जाना, वो सिचुएशन से दूर भाग जाना, या फाइट करना। ये दोनों ही सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है, ज्यादा ब्लड पंप होता है, ज्यादा शुगर पंप होती है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जो शुगर, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, ये सारे चीज बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, देखो बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब स्ट्रेस होता है तभी हम फाइट और फ्लाइट का मोड में आते हैं, और तब ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं कि जो कि हमारा शुगर और बीपी बढ़ाता है, जिससे हमारे हार्ट और अदर ऑर्गन्स पे लोड होता है। तो ये सिंपल साइंस है ऑफ स्ट्रेस। तो जब भी हम बदले की भावना है या क्राइम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर पीपल हु आर प्रोन टू हार्ट अटैक्स। इसके अलावा भी एक और चीज है, वो है पर्सनालिटी। कुछ लोगों को बॉस ने डांट दिया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को बॉस ने डांट दिया, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये पर्सनालिटी की भी एक बात है जो मैं कहूंगी, बट ओम प्रकाश जी को कुछ कहना था, उनको सुनने के बाद आई विल टॉक अबाउट द पर्सनालिटीज। जी मैडम, थैंक यू। मैडम ये कह रहा था मैं, जहाँ से ओवर थिंकिंग वाली बात शुरू हुई थी, आपने बताया ओवर थिंकिंग के बारे में, हाँ, तो एक्चुअल में शायद आप ये कहना चाहते थे कि जो साइकोलॉजी में कैथेरिसिस करके एक निश्चलाकरण, भावनाओं का निश्चलाकरण, यस, तो वो मतलब जब आपके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आए जो मतलब नहीं चाहिए, तो आप खुल के मतलब जैसे आपने बोला कि किसी को गाली दो, कुछ भी मतलब जैसे जो मन में आता है आप जाओ, तो ओशो ने भी शायद एक जगह कहा है कि आप नदी किनारे जाइए और जोर जोर से चिल्लाइए, जितना आपके मन में है सब निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो शायद जैसे गलत खाने पीने से जो बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं, जब तक अगर वो टॉक्सिन नहीं निकले तो हम बीमार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है विचारों को भी इसी तरह टॉक्सिन होते हैं। तो आपने एक बेहतर बात बताई है कि उसको आप इस तरीके से बाहर कर सकते हो, और आप एक मतलब थोड़ा सा जो आपके अंदर जो स्ट्रेस का प्रमाण है उसको कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये कैथेरिसिस वाला जो ये है पॉइंट है, काफी कारगर है इसमें। जो भी उसका उपयोग किया जाए भावनाओं को निश्चलाकरण करने के लिए, तो गलत विचार या भावनाएं हमारे दिमाग से बाहर होती हैं। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड सर, बहुत बहुत सही शब्दों में आपने बताया कि कथारसिस जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में, वी ऑल नो वेंटिंग आउट, फॉर एग्जांपल वेंटिंग आउट भी कहते हैं उसे। कुकर की सीटी नहीं बजेगी तो क्या होगा? कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पर प्रेशर 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 बिल्ट हुआ बिल्ट हुआ बिल्ट हुआ, और फिर सीटी बजती और प्रेशर बाहर होता है, राइट? अगर वो नहीं हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा कुकर भी, हमको सिंपल साइंस पता है इसका। तो इसलिए जरूरी है कथारसिस। और फर्स्ट हाफ एन आवर में हमने यही किया, हमने 11 से 11:30 तक हमने उन सभी तमाम लोगों की बात की जिन्होंने हमें स्ट्रेस दिया है, या ऐसी सिचुएशंस है जिन्होंने हमें स्ट्रेस दिया है, राइट? तो ये कथारसिस था। जो भावना मैं कहती थी कि भावना, सबकी भावनाएं बाहर आ रही, ये जरूरी है, ये कथारसिस है। तो या तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ में आप कर सकते हो, जो आपका सपोर्टर हो, मेंटर हो, या फिर आप नदी किनारे जाकर कर सकते हो। लेकिन ये बोलना, बात करना, अपने सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। ये टॉक्सिन्स है जिसको अपने सिस्टम से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। थैंक यू ओम प्रकाश जी। एंड या ओवर थिंकिंग जब होती है, अलार्म रखो, उतना करो, अलार्म बंद किया, अपने काम पर लगो, अदरवाइज ओवर थिंकिंग तुम्हारा पूरा दिन खा जाएगा। मेजर, एक वैशाली मैम ने कहा है समटाइम्स मेजर चेंजेस इन लाइफ में कॉज स्ट्रेस। यस, एब्सोल्युटली। सो वैशाली, कैन यू टेल मी, गिव मी एग्जांपल्स? यस मैम। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स? मेजर चेंजेस इन लाइफ। मैम हम लोग जब कंफर्टेबल स्टेट में होते हैं, can't give a particular example but this is in general when we are in comfortable stage और बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा चेंज हो गया या फिर बहुत जो हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे हाँ, मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ।
जैसे लॉकडाउन लगा था और हम लोग नागपुर में है और वर्धा में कॉलेज है, तो हम लोग को वहां पे 1 मंथ के लिए शिफ्ट होना पड़ा था। तो दैट विल बी मेजर चेंज कि हमने कभी नहीं सोचा था कि घर छोड़ के हमको वर्धा में शिफ्ट होना पड़ेगा कॉलेज के लिए। तो वो जो 1 मंथ था उसमें मुझे स्ट्रेस हुआ था, तो मैं मेरा एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि वो बहुत मेजर चेंज था और स्ट्रेस हुआ था। तो ऐसा जब कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसा हो और वैसा हो जाए तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। वेरी गुड टू ब्रिंग दिस पॉइंट। बहुत सारे लाइफ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी शादी हो रही है तो इट्स सच ए स्ट्रेसफुल इवेंट। आई मीन पीपल आर लाइक आकर आपको इतना बधाई दे रहे, सब कुछ दे रहे, आपके लिए कितना स्ट्रेस है वो, क्योंकि इतना एक तो इतने मेहमान है, इतना काम है, आपकी खुद की शादी है तब भी स्ट्रेस है क्योंकि नई जिंदगी है। अगर अगर आदमी है, अगर मेल है तो उसकी लाइफ में कोई एक नया आएगा आएगा जिसके हिसाब से उसको लाइफ जीना है, अभी उसको अकोमोडेट करना है, पूरी लाइफ उसको अपने साथ में अकोमोडेट करना है। अगर लेडी है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज है क्योंकि अपना सारा घर बार छोड़कर वो कहीं और ही जा रही है जहाँ क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। सो ये सारा ऊपर से तैयार होके बैठना है, हंसना है, पूरा वक्त स्माइल करना है, लोगों को थैंक यू बोलना है या वॉट एवर। सो ये But इन इटसेल्फ but शादी ma'am, इज that सच is different. That is different. That is a permanent change and known change. That is not sometimes comes change. That is a permanent change, and that is a known change. yeah, but the example that I'm giving here is even marriage, which is a very happy माइलस्टोन इन अवर लाइफ, एक खुशी का मौका है, एक नई जिंदगी की तरफ हम देखते हैं, बट वो भी स्ट्रेस लाता है। प्लस माइग्रेशन, प्लस डेथ इन द फैमिली, प्लस एनीथिंग एनी सच थिंग, जॉब चेंज हो गया, जॉब चला गया, नया जॉब है, so many things, sudden change that happens also brings lot of stress, and then you take some time to really adjust to those things. Some people take little more time, some people take less time. Sometimes you lose parents, sometimes you lose children or brother sister. This comes as a very big shock and we take time to really come out. तो ये भी एक stress का कारण हो सकते हैं. So yes, so moving forward now, it's already 1 hour. अभी 1 घंटा हो चुका है, आधा घंटा है हमारे हाथ में. I'll show you the presentation of course, but any questions for now? Any questions or anything anybody wants to say? I think this was wonderful discussion that we did today. बहुत ही मजा आया मुझे, जो आप सबने इतना अच्छे inputs दिए, तो I really enjoyed talking about stress and stress management and time also. So time management के लिए सिर्फ एक sentence में कहूंगी कि it's not about time management, it's about managing yourself. Time management is managing yourself. जब हमें यही नहीं समझता है कि कौन सा काम prioritize करना, कैसे prioritize करना है, वो हमें नहीं पता, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. स्पेशली आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है. So I will give you one again little story कि monkey को पकड़ना है. You can go and Google also about this कि monkey trap जिसको कहते हैं. तो monkey, बंदर पकड़ने वाले ने ये सोचा कि बंदर कैसे पकड़ा जाए. बंदर बहुत चंचल होते हैं, झाड़ पे कूदते हैं, they are never like in one place, they are never still. So what they did, they used a trick. They put some bananas or some मूंगफली रखी एक जार में, और जार का जो माउथ का ओपनिंग था वो इतना छोटा था कि सिर्फ आपका हाथ अंदर जा सकता है, बंदर का हाथ अंदर जा सकता है, और अंदर नट्स रखे थे और वो ट्रांसपेरेंट था ताकि वो दिखे उसे. तो बंदर आया नीचे, उसने उसमें हाथ डाला और नट्स को हाथ में ले लिया, मूंगफली हाथ में, ऐसे फीस्ट बन गया. ये खुला हाथ अंदर गया और ये फीस्ट बन गया. फीस्ट उसमें से बाहर निकलता नहीं है, वो इतना छोटा माउथ ओपनिंग है उसका. ना बंदर का चॉइस है, या तो वो मूंगफली छोड़ दे, हाथ खोल दे, मूंगफली छोड़ दे और वो चला जाए झाड़ पे, और उसका पूरा फ्रीडम, ग्रोथ, बहुत सारी मूंगफली मिलेगी, बहुत सारे बनानास मिलेंगे. अगर वो छोड़ देता है वो मूंगफली को, और वो नहीं छोड़ता है, तो पकड़ा जाता है. तो वो पकड़ा जाता है, बंदर को पकड़ लिया जाता है और पिंजरे में रखा जाता है, केज में उसे डाल दिया जाता है. नाउ थिंक अबाउट इट, वी आर ऑल्सो समटाइम्स बिहेविंग like monkeys. We are not able to leave that social media या anything that's a time waster. It can be Netflix, it can be like anything. टीवी देखना या फोन पे ही बात करना, घंटों चले जाते हैं. So these are our nuts. These are our nuts. We are not leaving it. And if we leave that, then all the freedom, all the growth, all the happiness, progress, everything is there with us. But we are behaving like monkeys. We are not thinking correct.
and we are caught and we are wasting our time. We are wasting our time with the social media is the big thing today. Students के साथ तो बहुत ज़्यादा है, but not to blame students, it's with us also. It's with us also. We also want to like WhatsApp stories, ये वो सारा reels. आजकल Instagram reels, everything is there. So decide you have X amount of energy, X amount of time. X amount of energy, X amount of time. वो टाइम और वो एनर्जी में आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है. एंड ऑफ द डे दैट एनर्जी विल गो डाउन, द टाइम विल गेट ओवर. So you decide how you want to put where what. I'll not go a lot in the time managing time, but we'll talk more on stress management. Time manage नहीं होता तभी stress manage नहीं होता है. Time की वजह से भी stress आता है. Okay, so I'll talk about personalities quickly and then priorities. Personalities type A, type B होते हैं. Again आप Google कर सकते हो इसके बारे में. Type A, type B, C, D भी होते हैं, लेकिन we'll talk about type A and type B. So there are people, I'll show you in the presentation first and then I'll ask you whether you are type A or type B. उसके टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट उसका बेसिक जो ट्रेड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 प्रायोरिटीज फॉर यू इन लाइफ. लाइफ में आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या है? मुझे टाइप करके आप भेजिए यहाँ पर चैट बॉक्स में 3 प्रायोरिटीज इन लाइफ. Okay, Vishali, I got it. Rather than presentation, you want small stories and discussion to happen. मेरा presentation सिर्फ 5 मिनट का है, वो मैं दिखा दूंगी and then again I'll come back and we'll talk. क्योंकि personality मुझे दिखाना है तो I need to show you that image. इसीलिए मैं presentation दिखा रही हूँ. वो image में आपको समझ में आएगा कि personality types क्या होते हैं. So when you type all 3 in one. Shivani, type all 3 in one, so it's easy for me. Swati is saying children, family, health. Home, health, job. Happy, kid, career. Family, job, health. Mental and physical fitness. That's one only, Umesh. I want 3 priorities. Family, health, happiness. Job, children, home. Family, health. Children, family, health. Health. I want 3. All of you put 3. And in one message only put 3. Padmakar, family. I want 3, everybody. Imani, family, profession, and my own dreams. Padmakar, society is important for you, okay? But Padmakar, I want all 3 in one, huh? Country. All 3 in one. Padmakar, put it again. Health, job, family, family, health, profession, family, health, job, health, relationship, family. All right. Okay, now I have some questions. What happens to your relationship if you are not healthy? आपके रिलेशनशिप का क्या होगा अगर आप हेल्दी नहीं हो? आपकी जॉब का क्या होगा अगर आप हेल्दी नहीं हो? आपकी पीस ऑफ माइंड का क्या होगा अगर आप हेल्दी नहीं हो? टीचिंग का, रिसर्च का क्या होगा अगर आप हेल्दी नहीं हो? फॉर एनीथिंग दैट प्रायोरिटीज, आपके बच्चों का क्या होगा अगर आप हेल्दी नहीं हो? Same question for all. What will happen if you are not physically first of all healthy, then mentally? Both are connected though, दोनों connected है, लेकिन physical fitness को पहले मैं कहूँगी because that's also important for mental health. Physically, if you are not healthy, what happens to your job, your family, your profession, your dreams, your children? My question. So always, everybody, ideally, my suggestion would be to keep health first. Health first. Number 1 should be health always. I suggest that you can keep, because your family, आप भी परेशान हो, family भी परेशान है, क्योंकि you are not healthy. Physically first and mentally follows.
फिजिकली हो, अगर सबको पता है एक्सरसाइज करना कोई भी एज के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, योगा प्राणायाम या वॉट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद है ये करना जरूरी है, सबको पता है. How many of you are actually doing it is the question, right? पर नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्शन चाहिए. पता तो सबको है, एक्शन में कितने लोग आए वो इम्पोर्टेंट है, राइट? नॉलेज से कुछ नहीं होगा. So yes, so health should be your priority always, always. Then let it be family, profession, whatever you want, but health, mental, physical first and then mental health. क्योंकि फिजिकल अगर रहेगा फिट, देखो आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत कम चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन, तो बहुत दूर की बात, राइट? Yeah, everywhere there will be stress if you are unhealthy, right? Well said. Sugandha, I'm glad. Sugandha, new names I read, I feel really glad to read new names and people chatting and being with me, because कैसा ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट है ये सोच समझना कि हमारे साथ है या नहीं है सेशन में, क्योंकि 2 वीक का सेशन है बाबा, हमारा वीडियो भी ऑन नहीं है, चैट कंपलसरी नहीं है, तो हम आराम कर सकते हैं. But no, people are here with me. I'm very, very happy to know that. Presentation, if you allow me, I'll just quickly show 5 minutes presentation. This is about the personality and therefore I'm showing the presentation. 5 minutes में हम खत्म करेंगे and then 10 more minutes for 5-10 minutes for discussion. Presentation is long, so I'm going to show you quickly everything. Just catch whatever. अगर screenshot लेना है तुम्हें तो quickly screenshot भी ले लेना, it's important. एंड टाइप ए टाइप बी मैं दिखाऊंगी, आप मुझे बताओगे आप टाइप ए हो या बी हो. आई पॉज देयर फॉर अ मिनट टू आस्क यू इफ यू आर टाइप ए और बी. डोंट से आई एम टाइप ए एंड बी इन द मिडल. नो नो, टाइप ए एंड बी का मिडल हूं मैं, ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी. हम प्रिडोमिनेंटली एक स्टाइल होता है हमारा, या हम टाइप ए की तरफ ज्यादा होते हैं या टाइप बी की तरफ ज्यादा होते हैं. तो कौन सी तरफ आप ज्यादा हो वो आपको बताना है, टाइप ए और बी. सो एवरीबडी विल टाइप व्हेन आई शो यू टाइप ए एंड बी in the chat box whether you are type A or type B. Just A or B आपको टाइप करना है, right? I'm going to show you the presentation now and I'll pause for type A and B. Okay, today we are talking about the science of stress and art of managing stress. देखो साइंस है, स्ट्रेस के पीछे एक साइंस है और मैनेज करने के पीछे एक आर्ट है. So we have to understand both. First, science of stress and then managing art of managing it. All right, so you can, I'll quickly go ahead. Have you ever dealt with difficult person? I asked, this is the first question. Nilesh and Maruti, both of you helped me to come to this point. And here are some questions. 3 priorities. हमने अभी किया 3 priorities. What is stress? Why stress happen? ये सारा हमने discussion किया. How does it impact you? ये हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन ये इम्पैक्ट करता है हमें. एंड हाउ फार यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस 1 to 10. हु एम आई, टाइप ए टाइप बी? देखो टाइप ए है राइट साइड में और टाइप बी है लेफ्ट साइड में. और हिंदी में थोड़ा सा मैंने इसको किया है इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, अदरवाइज टाइप ए इज अभी अभी करना है राइट नाउ. टाइप बी इज करेंगे, आराम से करेंगे. दिस इज टाइप ए, बाद में करेंगे. बी, टाइप ए इज अभी, टाइप बी इज बाद में, आराम से. Okay, I'll show you more. Wait, I'll show you more. There's a test which shows like this. Look at it. I tend to wait. Don't put A and B right now. थोड़ा सा और 2-3 slides है. I will show you 2-3 slides and then you tell me. I tend to rush to get things done. I can patiently wait in lines. तो ये टाइप ए और बी सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं. मैं सारा टेस्ट नहीं दिखाऊंगी. 10th वाला देखो. when I go on vacation, I try to forget all about work. तो ये जो ऑल अबाउट वर्क जो भूल सकते हैं वो है टाइप बी. टाइप ए वर्क को कभी नहीं भूलेंगे. अगर वहां पहाड़ पे, हिमालय पे है या बीच के सामने है तब भी वो सोचते रहेंगे अरे काम है, अरे ये है, अरे वो है. दीज आर टाइप एज. टाइप ए पर्सनालिटीज. बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, रेस्टलेस होते हैं. आपने देखा है बहुत लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं, चलते भी फास्ट है, वो टाइप ए है. टाइप बी थोड़े चिल्ड होते हैं, रिलैक्स होते हैं,
ये टाइप बी है, करेंगे बाद में करेंगे टाइप्स। ये टाइप ए और बी है। अभी आप टाइप ए हो या बी हो, आपको टाइप करना है। टाइप ए कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अरे 2 घंटे से मैंने कोई काम नहीं किया, ओ माय गॉड व्हाट विल हैपन। सो दिस इज टाइप ए। So I see a lot of type A's coming here, many type A's. Type B can relax without guilt. You can see the screen and you can see and decide what you are, more type A or more of type B. Okay, now ये पर्सनालिटी से भी फर्क पड़ता है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। स्ट्रेस इज माइंड बॉडी रिएक्शन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, कभी ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ क्विकली। नाउ टाइप ए और बी पे हम बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन लेट्स लुक एट फिनिश द प्रेजेंटेशन क्विकली एंड देन वी कैन हैव सम क्वेश्चंस डिस्कस। Okay, so stop chatting right now, stop putting on the chat, look at the presentation quickly. I want to finish in next 3 minutes and then we can go ahead and discuss few more things. Stress is also due to fear of failure, past or present, past और future के लिए वजह से भी stress होता है क्योंकि हम present में नहीं होते। It also is perception of mind, मेरा दिमाग कैसे एक चीज को, एक इवेंट को कैसे रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल कितना है। टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटीज हमने देखी। हर एक इवेंट के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस को। स्ट्रेस क्या करता है, इमोशनल इम्पैक्ट ये है उसका। फिजियोलॉजिकली क्या होता है, एसिडिटी, अल्सर, पेन इन द बॉडी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारा। देखो स्ट्रेस को इजी नहीं लेना चाहिए, don't take it easy, it's going to impact so much. Then there is a trapped feeling ki oh my god, why I'm like this, self pity, only me, why I'm like this, why this happens to me. ब्रेन में भी बहुत एक्टिविटीज होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये सारा मैंने बताया। अगर अनमैनेज स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ है, तो अगर हम पानी में से बाहर नहीं आए, तो अगर हमने वो सर पे उठा के चल रहे हैं, तो चेन रिएक्शन कैसे होगा, कुछ थ्रेट हुआ, फाइट और फ्लाइट हुआ, एड्रेनलिन रश हुआ, हार्ट पंप हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्रीदिंग फास्ट हो गई, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, एसिडिटी हो गई, ओवरलोड हुआ, टॉक्सिन्स बढ़ गए, इम्बैलेंस एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, बैलेंस इमोशंस हुए, पैनिक हो गया, गोज ऑन, नेगेटिव स्पाइरल। सिस्टम, अपना सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इम्पैक्ट करता है। इंटरनल टॉक्सिन्स आर फार मोर हार्मफुल। एक्सटर्नली पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सारा पोल्यूशन है, लेकिन इंटरनल टॉक्सिन्स ज्यादा हार्मफुल है। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ से पूरा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, या हम चाय कॉफी पीते हैं, दोनों का नेगेटिव इफेक्ट होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट और जस्ट क्या करना चाहिए हमें, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये सारा करना है। प्राणायाम, हर एक प्राणायाम का एक अपना इंपॉर्टेंस है। उज्जयी, भस्त्रिका, वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, आई विल गो लिटिल फास्ट। मेडिटेशन से क्या होता है, माइंड रूल्स द बॉडी, माइंड, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन, पूरा बॉडी फंक्शन इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। कुछ क्लिनिकल रिसर्च है। चेन रिएक्शन, पॉजिटिव स्पाइरल कैसे जाएगा, पीसफुल माइंड, जॉयफुल माइंड triggers hope, optimism, positive feeling, adrenal normal, heart normal, blood pressure normal, breathing slow and deep, deep breathing is so important. हम इतना shallow breathe करते हैं, most of the times we breathe shallow,
Metabolism normal, stomach normal, acidity no or acidity, no toxins, balance, calm, confident, composed. Calm, confident and composed. Managing stress, root cause है mind, हमारा mind. Lifestyle, hobbies, सारी चीज आ गई इसमें. Monk and disciple की मैंने कुछ stories बताई आपको. Music, ये YouTube से मुझे music बजाना था. We'll not do it now, but there are so many music on YouTube. You can just play music every day morning for some time. Just 3-4 minutes, sit down calmly. Priority क्या है हमारी? हमने priorities की बात की थी. Pursue money, pursue fame, lose health, lose joy, lose less creativity, less recognition, less money, more stress on priorities. People spend half of their life in making money and lose health in that process. In the remaining half, they spend that money trying to regain the health. देखो, after 30, 40, 50 जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, हेल्थ को रीगेन करना मुश्किल होता जाएगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी टेक केयर ऑफ दिस थिंग. वर्चुअस साइकिल कैसे बना सकते हैं? प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड नॉलेज. मोर जॉय, मोर क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन, मनी. राइट, तो प्रायोरिटीज पे हमें देखना है, काम करना है. ये बहुत अच्छा एक प्रेयर है. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या लिखा है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. गॉड गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज. जो चेंज नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना है. जो चेंज कर सकते हैं उसके लिए करेजियसली उठना है और चेंज करना है. और विजडम टू नो द डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये चीज चेंज कर सकते हैं और ये चीज चेंज नहीं कर सकते. वो डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है. First rule of mental health, learn to distinguish who deserves an explanation, who deserves only one answer, who deserves absolutely nothing. किसको कितना importance देना है हमें, वो हमें decide करना है. The greatest test is how you quickly handle who boldly mishandle you. बहुत boldly mishandle हमें जो करता है उसको silently कैसे हम quietly handle करते हैं, वो हमारा टेस्ट है. Quietly handle कर सकते हैं. Sometimes you need a stop doing list as badly as you need to do list. इतना सारा करना है, to do. कभी कभी stop doing list भी होना चाहिए. I'm about to walk into the greatest year of my life. 2022, फिर से कोरोना आ गया, फिर से ये हो गया. Say to yourself, I'm about to walk into greatest year of my life. Become better individuals to become better teachers. Last line, and better leaders. Take a break. I'm in need of a night with a bonfire, good music, great friends, and a million stars. So take a break every now and then. It's time to make yourself a priority again. Make yourself a priority. Your health a priority. Okay. अगर वो नहीं रखोगे प्रायोरिटी पे तो बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएगी. Simple definition of success. The measure of success is the number of joyful smiles per day and every day. I think that's the last slide. And here I stop the sharing. And here we are. Okay. So type A's and type B's, understand that your personality also affects your stress levels. इसका और research करना on type A and B, and you will understand type A's are more prone to heart diseases. They are more prone to heart diseases. क्योंकि उनका always, hyper, अभी can't relax. So therefore, they are not able to manage their physiology, right? Okay, Sugandha, you are saying I may change as per availability of time, but personality कोई है आपकी सुगंधा जो आपको समझना है कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, राइट? हर टाइम जब आता है हम चेंज होते हैं, करते हैं, सभी करते हैं, बट एक प्रिडोमिनेंटली वी हैव अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट वी आर. Most of Your voice is not clear, so I want to know now. थोड़ा reflection हम करेंगे कि what is
Your voice is not clear, Sugandha. You can type it. You can Personality type. A. Okay, your personality A. Okay, type A. Yeah, type A A. personality. Yeah, type A personality जो hyper होते हैं, जो अभी करना है, always running, racing and all those things. So we have to see that we gradually become calm. थोड़ा Hello. धीरे धीरे हमें हमारी पर्सनालिटी को काम की तरफ ले जाना है, बी की तरफ ले जाना है. अगर बी है तो इट्स फाइन, इट्स गुड. थोड़ा सा ए की तरफ जा सकते हो if you feel like. Okay. All right. So guys, what is one thing that you took from this session? I want to know last few 5 minutes. We have any questions? One thing and anything that you want to say or anything that you liked, you feel like I want to apply this? Personality type. Personality types. Okay. Climate change. Okay. One thing you can type, either you can type or you can say what is one thing that you liked or would you like to apply? What is one change that you want to bring in yourself? मैम मैंने सीखा कि ट्रेस तो आता ही है बट वी शुड नॉट कैरी दैट ट्रेस. Okay. Okay. We should not carry that stress. Which story did I tell you for that? गुरु एंड चेला. Yeah. And I left that woman there. You are still carrying it. Yes. What else? Anybody else? Prioritize yourself, ma'am. This is the takeaway I think I want to take with me with this class. Can you please repeat because I missed the first sentence? खुद को प्रायोरिटी देना मैम, खुद को खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देना. दिस इज आई थिंक द टेक अवे आई वांट टू टेक दिस फ्रॉम द क्लास. Thank you, ma'am. That's extremely important. It's time that we give ourselves priority. Yes. In the chat box, or you can talk. I think it's better if you talk so I know what is one takeaway, one thing that you want to actually apply and change or do. जो हमारी इच्छा के अनुसार हुआ मैडम वो अच्छा, और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ वो बहुत अच्छा. Okay. कि अगर ये थिंकिंग हमने रखी तो कुछ अच्छा हो सकता है. Good. तो stress तो नहीं होगा at least. Yes. And what part of the session did you like? क्या आपको पसंद आया पूरे session में से? Always be calm. Pankaj is saying always be calm. Sit back and look at the situation critically and then act. Thank you, Pankaj. This is the first thing I'm reading from you. I think so. So thank you for that comment there. Yes. We have 3 more minutes and I can take few more feedbacks here. What is one thing that you liked in the session? What is one thing that you would like to apply or change? Om Prakash ji, Nilesh, or anybody else who were very, very active would like to talk? The major takeaways is that we should give priority to our health because on that everything matters. Our family, our job, even our stress depends on how healthy we think and how healthy we take the things. That's all. Right. So keep yourself on number 1. You can 2, 3, anything you can keep, but keep your health on number 1. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Guys, any questions? And main if theme you is that Sorry. Sir, please. एक्चुअली मेन थीम इज दैट फिकर को फैक्ट कुएं में जो होगा देखा जाएगा. बराबर है एकदम. Perfectly said. Okay. So thank you so much. हेलो. It was an yes sir. Yes sir. Go ahead. हाँ मैडम, जैसे आपने बताया था कि हम लोग कैसा ह्यूमन बीइंग है, सभी चीज़ों को तो एकदम निकाल नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है. वो एक मतलब कुछ अच्छा होता है, छंद होता है, सिंगिंग का, डांसिंग का, जो भी. और ऐसा कहा जाता है, मैं सोशल वर्क फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ, तो सोशल वर्क में एक ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर एक ना एक अच्छाई होती है. अगर उसी अच्छाई की तरफ हमने अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, एकाग्रता बढ़ाई, तो हो सकता है कि हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर निकल सके. परफेक्ट एकदम ठीक है सर. एकदम बराबर है कि we need to look at something beyond our profession, family also. Family और profession
हमारी जिंदगी है, बट उसके बियॉन्ड जाकर हमारे खुद की प्रायोरिटी बनाकर हमारी हॉबीज है, हमारी हेल्थ है, उसके तरफ भी हमने बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. Thank you so much. It was absolutely wonderful talking to all of you today. It was time up exactly 12:30, and lovely interaction. Absolutely lovely interaction. देखो Thank you so practical. much, ma'am. Thank you, sir. एंड रियली अगर हम ऑफलाइन होते तो बहुत सारा हमने मजाक किया होता कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन ऑनलाइन भी ठीक है, बेड पे बैठे बैठे हम आराम से सेशन कर रहे हैं, और क्या चाहिए. So thank you, and over to you, ma'am. Thank you so much, everybody. It was really It was a nice session, ma'am. Thank loved you. interacting. Yes, ma'am. So on behalf you, of all the participants, Thank I you so much, extend my madam. thanks to Dr. Rosina Rana madam for wonderful session. बहुत अच्छा सेशन रहा मैडम, आज की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, and all the best to everybody. थैंक यू सो मच मैम. गुड Take डे care मैम. of yourself Yes. and your family members, Yes. and hopefully we'll meet someday in Nagpur. Thank you, Yes, ma'am. sure. Yes, thank you so much ma'am. Yeah, I will leave the meeting now, session. Yes ma'am. Yes. Thank you, ma'am. पार्टिसिपेंट्स आपने एंजॉय किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. फर्स्ट रिलीजिंग लेक्चर था मैम ये. यस. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशंस. लंच ब्रेक प्रेजेंटेशन के बाद में करेंगे. अभी आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशंस. जस्ट अ मिनट. I will just call the name of the participants, those who are having seminars. बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट में रहिए. उमेश उदापुरे सर. Yes, ma'am. हां, तुमचं फर्स्ट राहील. डॉक्टर महेश गायधनी. Yes, ma'am. डॉक्टर महेश. येस. डॉक्टर भारती. Yes, madam. स्वाति देशमुख मैम. यस मैम. डॉक्टर YS तामगढ़के सर. यस मैम. डॉक्टर मंजूषा बोरकर मैडम. ठीक है, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए. मीटिंग को लीव मत करिए, स्टे इन द मीटिंग. आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. 5 बजे अपन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. स्टे कनेक्टेड. मैडम एक पूछने का था. हाँ बोलिए. तो पीपीटी शेयर की तो आप उधर